आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ भगवान राम को क्यों देनी पड़ी अपने आँख की बलि। लंका की धरती पर युद्ध की आहट गूंज रही थी। समुद्र के उस पार विशाल स्वर्ण नगरी अपने अभिमान में डूबी हुई थी। रावण अपने राज सिंहासन पर बैठा था और उसे अपने बल, ज्ञान तथा वरदानों पर अत्यधिक गर्व था। दूसरी ओर भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर खड़े थे। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था, माता सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराना और धर्म की स्थापना करना। समुद्र पर सेतु बन चुका था। वानर सेना उत्साह से भरी हुई थी। हनुमान, सुग्रीव, अंगद और जामवंत जैसे वीर युद्ध के लिए तैयार थे। फिर भी वातावरण में एक अनजाना तनाव था। एक दिन जामवंत ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, रावण केवल एक राजा नहीं है, वह महान तपस्वी भी है। उसके पास अनेक दिव्य शक्तियां हैं। इस युद्ध में विजय के लिए केवल शस्त्रों का बल पर्याप्त नहीं होगा। राम ने शांत स्वर में कहा, तो फिर क्या करना उचित होगा जामवंत ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, आपको आदिशक्ति माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। उनकी कृपा से ही अधर्म का अंत होगा। राम ने तुरंत यह सुझाव स्वीकार कर लिया। उनके लिए विजय से अधिक महत्वपूर्ण धर्म था और धर्म का मार्ग सदैव विनम्रता से होकर गुजरता है। अगले दिन विशाल पूजा की तैयारी आरंभ हुई। ऋषियों ने बताया कि माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए 108 नील कमलों की आवश्यकता होगी। हनुमान ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं अभी जाकर 108 नील कमल लेकर आता हूँ। एक ही छलांग में वे पर्वतों, नदियों और सरोवरों को पार करते हुए दूर निकल गए। उधर राम समुद्र तट पर बैठकर ध्यान करने लगे। उनके सामने युद्ध की कठिनाइयाँ थीं। एक ओर रावण जैसा महाशक्तिशाली शत्रु था, दूसरी ओर माता सीता का वियोग। लेकिन उनके हृदय में भय नहीं था। वे केवल यह चाहते थे कि धर्म की विजय हो। संध्या तक हनुमान लौट आए और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु, 108 नील कमल उपस्थित है। पूजा आरंभ हुई। वेद मंत्रों की ध्वनि समुद्र की लहरों के साथ मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना रही थी। राम ने एक एक करके नीलकमल माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना शुरू किया। पूजा कई दिनों तक चलती रही। देवता भी स्वर्ग से इस दृश्य को देख रहे थे। इंद्र, वरुण, कुबेर और अन्य देवताओं को आशा थी कि अब धर्म का अंत निकट है। लेकिन माँ दुर्गा राम की भक्ति की परीक्षा लेना चाहती थी। अंतिम दिन जब पूजा पूर्ण होने वाली थी, तब एक अद्भुत घटना घटी। 108 नील कमलों में से एक कमल अचानक अदृश्य हो गया। किसी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ गया। जब अर्पण का समय आया, तब गिनती करने पर केवल 107 कमल निकले। ऋषि चिंतित हो गए। वानर सेना भी आश्चर्य में पड़ गई। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैंने स्वयं 108 कमल ला कर रखे थे, यह कैसे हो गया? राम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने शांत दृष्टि से माँ दुर्गा की प्रतिमा की ओर देखा। उनके मन में एक विचार जन्म ले चुका था, क्योंकि संसार उन्हें कमल नयन कहता था। उनकी आंखें स्वयं कमल के समान सुंदर और पवित्र थी। यदि एक कमल कम पड़ गया था, तो क्या उसकी जगह अपनी एक आंख अर्पित की जा सकती थी? यही विचार उनके मन में उठ रहा था, लेकिन अभी किसी को इसका पता नहीं था। पूजा स्थल पर गहरा मौन छा गया। समुद्र की लहरें भी मानो रुक सी गई थीं। देवता उत्सुकता से देख रहे थे
कि अब आगे क्या होगा, और यहीं से आरंभ होने वाली थी वह परीक्षा जो राम की भक्ति को अमर बना देती है। राम शांत बैठे थे, उनके चेहरे पर न चिंता थी न क्रोध। उन्होंने धीरे धीरे अपनी दृष्टि माँ दुर्गा की प्रतिमा पर टिकाई। उन्हें याद आया कि लोग उन्हें कमल नयन कहते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर निर्मल मानी जाती हैं। राम ने मन ही मन कहा, यदि एक कमल कम पड़ गया तो मैं अपनी एक आंख अर्पित कर दूंगा, माँ की पूजा अधूरी नहीं रहने दूंगा। यह सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। यह केवल राम और उनके अंतरात्मा के बीच का संकल्प था। उन्होंने अपना धनुष उठाया, उसमें एक तीक्ष्ण बाण लगाया। फिर धीरे धीरे उस बाण की नोक अपनी दाहिनी आंख की ओर ले जाने लगी। उसी समय जामवंत ने उनकी ओर देखा। उन्हें कुछ असामान्य लगा। प्रभु, आप क्या करने जा रहे हैं? उन्होंने पूछा। राम मुस्कुराए। एक कमल की कमी पूरी करने जा रहा हूँ। जामवंत कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन अगले ही क्षण जब उन्हें राम के हाथ में बाण और उनकी आंखों की ओर बढ़ती नोक देखी तो वे स्तब्ध रह गई। प्रभु, यह क्या? हनुमान भी चौंक पड़े। वे तुरंत आगे बढ़े। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। मैं अभी पूरे संसार से हजारों कमल ला कर दे सकता हूँ। राम ने शांत स्वर में कहा। हनुमान, पूजा का समय समाप्त हो रहा है। माँ के चरणों में जो अर्पण अभी चाहिए वह अभी चाहिए। हनुमान की आंखों से आंसू आ गए। पूरी वानर सेना अवाक खड़ी थी। किसी ने कभी ऐसा त्याग नहीं देखा था। राम ने आंखें बंद कर ली। उनके होठों पर माँ दुर्गा का नाम था। उनका मन पूरी तरह भक्ति में डूब चुका था। अब उन्हें अपने शरीर की भी चिंता नहीं थी। वे केवल अपनी आराध्य को प्रसन्न करना चाहते थे। स्वर्गलोक में भी हलचल मच गई। देवता यह दृश्य देखकर विस्मित थे। इंद्र बोले, ऐसी भक्ति दुर्लभ है। ब्रह्मा ने कहा, यही कारण है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। राम ने बाण की नोक अपनी आंख के निकट ला दी। बस एक क्षण और वे अपनी आंख अपहृत कर देते। तभी अचानक पूजा स्थल दिव्य प्रकाश से भर उठा। चारों ओर से तेजस्वी आभा फैल गई। समुद्र की लहरें शांत हो गई। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और उसी प्रकार के मध्य माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका स्वर करुणा और भक्ति से भरा था। रुको राम। राम ने तुरंत हाथ रोक लिया और श्रद्धा से सिर झुका दिया। माँ दुर्गा मुस्कुराई। मुझे तुम्हारी आँख नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। उन्होंने अपने हाथ में वही खोया हुआ नीलकमल दिखाया। सभी समझ गए कि कमल माँ ने ही छिपाया था। हनुमान के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता एक साथ आ गई। माँ दुर्गा ने कहा, राम, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। तुम्हारी पूजा पूर्ण हुई। अब विजय निश्चित है। राम ने विनम्रता से प्रणाम किया। माता, यह सब आपकी कृपा है। माँ दुर्गा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ राम, धर्म की विजय होगी, रावण का अंत होगा और संसार तुम्हारे आदर्शों को युगों तक याद रखेगा। उनके शब्द समाप्त होते ही दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। पूजा पूर्ण हो चुकी थी। राम की आंख सुरक्षित थी, लेकिन उनकी भक्ति की महिमा अमर हो गई। अब लंका पर चढ़ाई का समय आ गया था। वानर सेना उत्साह से भर गई। हर ओर एक ही उद्घोष गूंजने लगा, जय श्री राम। और इसी के साथ आरंभ होने वाला था एक महान युद्ध, जो इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध धर्म युद्ध बन गया।